Hello, hi everyone. My name is Alka. I am a tarot card reader and your friend. So, guys, I hope everyone is doing great and keeping safe at their places and doing a lot of productive stuff, taking rest, relaxing like anything. So, yeah, today I'll be talking about a very important topic, and that is domestic violence. So, from where this topic came up? Today I received a message from a group of lawyers. They wanted me to address this topic to my audience and let them know about this thing. So guys, talking about domestic violence and abuse in India is not just a problem of the lower and middle class group. ये सिर्फ और सिर्फ lower class के लोगों की या middle class के लोगों की problem नहीं है. This is very very prevalent into famous people also, in the high societies also, but these people always fail to report the cases. बहुत सारे cases report ही नहीं होते, छुप जाते हैं, दब जाते हैं. ड्यू टू मुझे एक रीज़न लगता है कि शेम एंड गिल्ट होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो अंडर द कार्पेट चली जाती हैं. बट हियर जहाँ पर मुझे आज एक मैसेज मिला है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लॉयर्स हु आर स्ट्राइविंग टू वर्क इन दिस फील्ड. दे वांट वुमेन टू बी अवेयर विद देयर राइट्स, एजुकेट हो वो क्या कर सकती हैं इस बारे में, विक्टिम ना बन कर रहें. इसलिए ये लॉयर्स जो हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज गाइज आर वर्किंग ऑन अ प्रो बोनो बेसिस. दैट मीन्स फ्री एड. दे आर गिविंग फ्री एडवाइस, फ्री लीगल हेल्प टू द वुमेन who need this help like anything. So I'll be tagging them here in my video. अगर आप में से कोई भी, आप लोग अगर अपने आसपास भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, या आप खुद भी विक्टिमाइज़ हैं, इस चीज़ से विक्टिम बन चुके हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट करने में या बात करने में हेजिटेशन होती है, तो आप डायरेक्टली इनके पेज पर जाकर इनसे बात कर सकते हैं और यू कैन अंडरस्टैंड कि इस बारे में आप क्या कर सकते हो. क्योंकि देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, गलत करने से ज़्यादा गलत जो सह रहा होता है वो गलत होता है. तो गलत सहना नहीं है. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट एंड लीड योर लाइफ हैप्पीली. इंडिया में आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ गिल्ट जो ये इश्यूज़ को सराउंड करती हैं, उस वजह से हाफ ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड और कुछ इसके बारे में किया भी नहीं जाता है. फैमिली वाले बोल देते हैं कि बस ठीक है, ये तो चलता रहता है. ये चीज़ें होती हैं, उस वजह से ये रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है. Another concern that women face is how to prove domestic violence. कैसे प्रूव करना है, कैसे क्या करना है, उस बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. तो ये जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये आपके लिए ही है, आपको अवेयर करवाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए है. When I received this message, I really felt very grateful because I have always wanted to help women. If I can do anything for the upliftment of women जो कि बहुत ही जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, जो बहुत ही अनएडुकेटेड हैं इस बारे में, जिन्हें पता नहीं है, I have always wanted to do this. So I really felt very nice जब मुझे ये मैसेज मिला, and I was looking forward for this since a long time, for joining some of the groups where we can help women in upliftment and making them aware of their rights and what they can do with their lives. So yeah, talking about this, I went into some research work. मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया. If I have to speak about this topic, I have to study. So yeah, I came to know that according to the National Family Health Survey released by Union Health Ministry, every third woman since the age of 15 has faced domestic violence somewhere or the other. इमोशनल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़ और ये सारी चीज़ें तो अलग ही हैं. ये तो अभी मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है और इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट टॉपिक्स. बट डोमेस्टिक वायलेंस का ही इतना ज़्यादा परसेंटेज है इसमें कि इकोनॉमिक अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ को तो कवर ही नहीं कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन
every woman should be guided about the legal rights under the Protection of Women from Domestic Violence Act. Every woman should know this कि उनके protection के लिए क्या है. Generally what happens is Indian society is a patriarchal society where we always have expected कि हाँ ये चीज़ें तो होंगी ही, चलती हैं. बचपन से यही चीज़ें फीड की जाती हैं हर लेडी के, हर वुमेन के दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें चलती हैं. यू हैव टू बेयर विद दिस. वाई यू हैव टू बेयर विद दिस? आर यू नॉट एजुकेटेड? हैव यू नॉट रिसीव्ड एजुकेशन? आप इंसान नहीं हैं, आपको क्यों सहना है? नहीं सहना है, गलत नहीं सहना है. उसके बाद इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन ही होती हैं जो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती हैं बिकॉज दे वांट टू रन देयर फैमिलीज़ हैप्पीली. वो नहीं चाहती कि ये चीज़ें टूटे बिखरे और हाउ आवर सोसाइटी इज़. तो ये चीज़ें तब से चली आ रही हैं, चलते जा रही हैं. एवरीवन इज़ कंफर्टेबल क्योंकि जो प्रॉब्लम दे रहा है उसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जो प्रॉब्लम ले रहा है वो भी सह रहा है. सो वॉट आई बिलीव इज़ जो इन चीज़ों को गलत चीज़ें सहना इज़ दी बिगर क्राइम. उससे ज़्यादा बड़ा क्राइम है गलत जो कर रहा होता है, उससे ज़्यादा बड़ा क्राइम है कि आप गलत सह रहे हो. तो गलत सहना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और सामने आना है. So this was the entire message in this video, and guys, if you seek any help, you can DM me. I'll guide you to the right people, and I'll be tagging the correct page. जो लोग इस initiative के लिए काम कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे tag करूँगी. So you guys can directly go to their pages and check their websites, and what future course of action is. Thank you so much. Stay safe and take care of yourselves. Bye-bye.